अगर आपने हमारा फोन फेंकना ही था तो एक आखिरी बार तुम्हारे को देव सर से बात कर लेने देते। क्यों? किस रिश्ते से बात करनी थी थारे को? याद रख छोरी, जिस दिन मैंने थारा मंगल सूत्र उस आग में जलाया ना, उसी दिन थारा उस घर से और छोटे हुकुम से सारा रिश्ता भी जलकर राख हो गया। समझी? देव सर से हमारा रिश्ता हमारी आखिरी सांस तक है बाबू साहब। मैं भले ही आपके साथ ही घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन देव सर हमारे धनी हैं और हमेशा रहेंगे। शांत छोरी, तू उन लोगों के लिए अपने बाबू सास से जबान लड़ावेगी? किया क्या थारे देव सर ने थारे लिए? बोल। बाबू साहब उन्होंने देख, अगर वो सच्चे होते ना तो वो अभी तक देवी हुकुम को थारे बारे में बता चुके होते, पर उन्होंने ना बताया क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी मां सा कभी भी थारे को अपनी बहू ना बनावेंगी। चलिए घर चलिए, आप दोनों, बहुत हो गया आप दोनों को। छोटे हुकुम, शायद आप भूल रहे हैं कि ना मैं आपका ड्राइवर हूं, ना वो घर अब हमारा है। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता ना है, इसलिए अब आप हमें हुक्म ना दे सकें। आप जाइए यहाँ से और हमें भी हमारे रास्ते जाने दीजिए। काकू, मुझे 10 दिन थे आपके पास। आप चाहते ना तो हुकुम को अपने और वसु के बारे में बता सकते थे, लेकिन आपने ना बताया क्योंकि आप जानते थे कि हुकुम आपके और वसु के रिश्ते को मंजूर ना करेंगी। इसलिए मैं ना चाहता कि हमारी छोरी के मन में कोई भी झूठी उम्मीद रहे। इसलिए अब आप दोबारा हमारे पीछे मत आइएगा। चलो काकू, आप मेरे और वसु के रिश्ते को क्यों नकार रहे हैं? क्या कोई कमी है मुझ में? क्या मैं वसु के लायक नहीं हूं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं वसु को धोखा दूंगा? हाँ, हमारे को ऐसा ही लगता है। आप अमीर लोगों की नजर में ना प्यार और शादी बस एक खेल है, पर हम गरीब लोगों के लिए ये हमारी इज्जत का सवाल है। आपकी ना यो टेढ़ी मेढ़ी बातें हमारे को ना समझ में आती छोटे को। तो फिर एक सीधी बात सुनिए, मैंने आपसे टाइम मांगा था इसलिए नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं पापा सा का वेट कर रहा था। मैं मासा और पापा सा को एक साथ ये खुशखबरी देना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी। पापा सा कल आए हैं और इससे पहले कि मैं पापा सा को कुछ बताऊं, उससे पहले ही आप वसु को घर से लेकर निकल गए। लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले मासा और पापा सा को अपने और वसु के बारे में सब बता दिया है। आपने हुकुम को सच बता दिया है। मासा ने वसु को स्वीकार कर लिया है, उसे अपना लिया है और हमारी शादी के लिए तैयार है मासा। और आप तो जानते हैं ना, हर साल मासा सामूहिक शादी करवाती है। तो इस साल इस कार्यक्रम में मासा अपने परिवार को शामिल करवा के एक मिसाल कायम करवाना चाहती है। तो इसलिए मासा ने फैसला लिया है कि इस साल सामूहिक विवाह के मंडप में मेरी और वसु की भी शादी होगी। और ये देखिए, ये इनविटेशन कार्ड है। मासा ने आपको और वसु को तुरंत घर बुलाया। चलिए। क्यों ना हो सके। हुकुम ने अपनी बड़ी बहू में जो खूबियां चाहिए वो वसु में है ही ना। अगर फिर भी उन्होंने हमें वापस घर बुलाया है तो हमारी बेइज्जती होना तय है। हुकुम ने आपके और वसु के बारे में सच्चाई पता लग गई है और इसलिए वो हमें वापस घर बुलाकर हमें हमारी औकात दिखाना चाहे। हमारे को जिस बात का डर था वही हो गया। वो आप गलत सोच रहे हैं।
मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ छोटे हुकुम। मैंने इस छोरी ने इतनी बार समझाया कि तू कभी भी चौहान हाउस की बहू ना बन सके, पर इसने हमारी एक ना मानी। अच्छा ये है आज अपनी आंखों से देख ले और अपने कानों से सुन ले कि इसकी क्या औकात है, और उसके सर से आपका भूत भी उतर जाएगा। चल चल। गोपाल चाचा, हीरा भैया, वसुधा आ गई। सामान निकालने की कोई जरूरत ना है, हम अभी वापस चले जाएंगे। काकू प्लीज आप अंदर चलिए। भाभी साहब, त्योहारों की वजह से हमारे नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। एक काम कीजिए देवर साहब, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए और ध्यान रहे कि क्वालिटी चेक में बिल्कुल कोई समझौता ना हो। जी भाभी साहब, जरूर। माँ साहब, मैं काकू और वसु को वापस ले आया हूँ। थारी भली हो, यो मनहूस नौकर बाप बेटी वापस फिर से कैसे लौट आए? इतने सालों के हमारे भरोसे का, रिश्ते का ये सिला दिया तुमने हनुमंत। ये कीमत लगाई तुमने हमारे प्यार और भरोसे की। तुम्हारे को पता था कि आपको ये सब मंजूर ना होएगा, पर मैंने इसमें समझाने की बहुत कोशिश की। टोका टोका डांटा, नाराज भी हो गए, पर इसने हमारी एक ना सुनी। वसु से गलती हो गई। गलत वसुधा नहीं, तुम हो हनुमंत। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? तुमने एक बार भी इसके भविष्य के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि हमारे पास आकर साफ साफ सीधे तरीके से सब कुछ बता दो? या तुम्हें यह लगा कि वसुधा की खुशी पर हमें कोई ऐतराज होगा? वसुधा कैसी लड़की है ये हमसे अच्छे से कोई नहीं जानता। जब से ये हमारे घर आई है सब कुछ बदल गया है। पूरे घर में खुशियां और उजाला फैला दिया है इसने। आज अगर हमारे घर के रिश्ते बेहतर हो गए तो वो सिर्फ वसुधा के वजह से।